आज आपने दर्शन देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया मुनिवर। हे मुनिवर, आपके साथ ये जो दो राजकुमार हैं इनका परिचय दीजिए, मैं इनके बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। हे राजन, मेरे समक्ष खड़े जो राजकुमार आप देख रहे हैं वह राम और लक्ष्मण हैं, जो अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें मैं अपने आश्रम में राक्षसों के वध करने हेतु लाया था, पर अब मैं इन्हें उस अद्भुत धनुष के शिव धनुष के दर्शन कराने आपके समक्ष लाया हूँ, जिसकी आप इतने समय से दृढ़ और संकल्प के साथ आराधना कर रहे हैं। सुनकर बहुत आनंद मिला मुनिवर। मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मेरे पुत्री सीता का विवाह भी ऐसे ही किसी वीर योद्धा से हो। मेरी पुत्री सीता मुझे कई वर्षों पूर्व यज्ञ के दौरान भूगर्भ से प्राप्त हुई थी और बचपन में उसने खेल ही खेल में इस महान शिव धनुष को अपने हाथों से उठा लिया था। उसी दिन मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जो कोई भी राजकुमार इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है, जो कि भगवान शिव ने मुझे मेरे पूर्वज देवव्रत को दिया था और तब से यह शिव धनुष हमारे राज्य का शोभा बढ़ा रहा है। अवश्य राजन, अवश्य। हे मुनिवर, अपना आसन ग्रहण कीजिए। स्वयंवर का आयोजन हुआ। आज स्वयंवर में संपूर्ण विश्व भर से अनेकानेक अपने आप को महान शक्तिशाली और सभी कर्मों के लिए अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले राजा मिथिला के जनक दरबार में आज उपस्थिति दी गई है। सीता को बढ़ने के लिए वो आज मिथिला नरेश के दरबार में हाजिरी लगा रहे और आप आगे मंत्रियों, स्वयंवर का आयोजन किया जाए। इस पूरे स्वयंवर में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या मेरी पुत्री सीता हमेशा कुंवारी ही रहेगी? धैर्य! रघुकुल के शिरोमणि श्री राम के होते हुए आपको ये वचन शोभा नहीं देते। आप कहें तो इस पूरी पृथ्वी को गेंद के समान फेंक दूं, या आप कहें तो इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान एक भूसे में फोड़ दूं, या आप कहें तो इस पुराने धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दूं। कठोर राम और जिस शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के कष्टों का निवारण कर विजयी भव।
सुंदर। रामचंद्र भगवान की मंत्रियों, शीघ्र ही अपने राजदूतों को महाराज दशरथ के दरबार में भेजो और उन्हें राम और सीता के विवाह की निमंत्रण दो। उठो। सीता राम को आयुष्मान श्यावर रामचंद्र की रामचंद्र भगवान की वनवास काल में शूर्पणखा राम को आकर्षित करने हेतु राम की कुटिया की नजरी काटती है। लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पणखा के नाक काट देता है। शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण को अपनी आप प्रीति सुनाती है, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है और मारीच संग मिलकर सीता हरण का षड्यंत्र रचता है। मेरे प्रभु शीघ्र यहाँ आइए और देखिए इस कंचन में मृग को, मुझे ये चाहिए। नहीं माते नहीं, ये एक माया है, ये मृग नहीं मारीच है, जो जंगल में छलावा करता है, राजाओं को छलता है। कृपया आप इससे सावधान रहें माते। परंतु प्रभु मुझे ये चाहिए। लक्ष्मण, क्या तुमने आवाज सुनी? ये तो मेरे प्रभु श्री राम की आवाज है। लगता है मेरे प्रभु संकट में हैं। नहीं माते, प्रभु संकट में नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम को कोई नहीं मार सकता, ये छलावा है। लक्ष्मण, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है। नहीं माते, अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। शीघ्र जाओ। परंतु मैं यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूँ, आप कृपा करके उसे ना लांगे।
लक्ष्मण के जाने के कुछ ही समय उपरांत वहाँ लंकापति रावण एक साधु के रूप में प्रकट होता है। और अब देखिए आगे। प्रणाम मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, मैं काफी दूर सफर से आ रहा हूँ। मैं काफी थक गया हूँ। क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? अवश्य मुनिवर। देवी माँ, मैं ये जानने की चेष्टा कर सकता हूँ, आप इस घने अकेले वन में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुनिवर, मेरे पति और मेरे देवर एक मृग को पकड़ने के लिए गए। ओह, क्या दुर्भाग्य! इतनी सुंदर स्त्री को इस अकेले वन में ऐसे कष्ट से रहना पड़ रहा है। आपको तो किसी राजमहल की रानी होना चाहिए था। क्षमा करें मुनिवर, मैं विवाहित हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हे मुनिवर, कृपया अपना भोजन ग्रहण कीजिए। हे देवी, मैं अपना स्थान ले चुका हूँ। अगर आपको मुझे भोजन देना है तो इसी स्थान पे आके क्षमा करें मुनिवर, मैं बात नहीं हूँ। घोर अपमान! ये एक साधु का घोर अपमान है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस पति तुम्हारा जो मृग पकड़ने गया है उसी के द्वारा उसका क्षमा। वध होगा। नहीं मुनिवर, क्षमा कीजिए, मैं आती हूँ। हे मुनिवर, आप अपना कृपया परिचय दीजिए। मैं हूँ लंकापति रावण और मैं हूँ त्रिलोक का स्वामी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पटरानी बनें। कदाचित नहीं, तुम जैसे नीच और कपटी की मैं पटरानी कभी नहीं बनूंगी। देवी, आप मुझे मजबूर न करें। स्वामी लक्ष्मण! रावण को रोकने की चेष्टा करता है और तभी रावण जटायु के पंख पर प्रहार कर उसे घायल कर देता है। सुशील कौन है? दंडकारण्य वन में सीता की तलाश के दौरान श्री राम की भेंट उनके प्रिय भक्त हनुमान से होती है। जय श्री राम। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार कि श्री राम अपनी पत्नी सीता की अपहरण की राम अपने पत्नी सीता का अपहरण का समाचार हनुमान को देते हैं और हनुमान सीता की तलाश में
लंका के अशोक वाटिका तक जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात सीता मैया से होती है। अब देखिए आगे। अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। जय श्री राम। रामदूत हनुमान जननी में रामदूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन कर दो मां कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी में रामदूत हनुमान। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। हे माते, मैं श्री राम का भेजा हुआ दूत राम भक्त हनुमान हूँ। उन्होंने मुझे आपकी खोज के लिए यहाँ भेजा है। माते, इस सुंदर वाटिका में दिख रहे फल मुझे अतिहद मोहित कर रहे हैं। क्या मैं जाने के पूर्व इन्हें खा लूं? अवश्य, पर राक्षसों से सावधान। जी। लंका से सीता की भेंट लेने के बाद लंका को जलाते हुए हनुमान राम की ओर चल पड़ते हैं। कहानी के आखिर में रावण अपनी हट को छोड़ता नहीं और श्री राम को तत्पश्चात श्री राम को रावण से युद्ध कर सीता को लाना होता है और रावण की हट की वजह से युद्ध का शंखनाद हो जाता है।
और फिर युद्ध के दौरान विभीषण से पता चलता है कि रावण के नाभि में बाण लगने से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा सुनने के बाद श्री राम रावण के नाभि पे वार करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। बोलो सिया बलराम चंद्र के। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सबको अच्छा लगा तो फिर जोर से बोलना, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।